अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं सहर कुरैशी। सबसे पहले नजर डालते हैं सखर की खबर पर। सखर पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। डीआईजी सखर की हदायत और एसएसपी सखर के अहकामात पर थाना न्यू पिंड में नए तैनात होने वाले एसएचओ हमीद मेहर का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतअद्दिद जगहों पर छापे मार कर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम अब्बासी से। जी नदीम अब्बासी, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम में मौजूद हूँ थाना न्यू पिंड के अंदर, जहाँ थाना न्यू पिंड की हदूद को जराइम का गढ़ समझा जाता है। यहाँ पर मंशियात फरोश और पर्ची आंकड़ा माफिया का राज है। आज हम पहुँचे हैं थाना न्यू पिंड के अंदर। यहाँ पर जो एसएचओ हैं उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि उनका क्या कहना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो सोशल क्राइम है जिन पे खुसूसन हमारे एसएसपी साहब और डीआईजी सखर साहब के अहकामात थे कंसर्न सोशल क्राइम के हवाले से, जिनमें आज हमने 3, 4, 5 जगहों पे रेड्स किए हैं न्यू पिंड थाने के हदूद में, जिनमें 2 हमने एफआईआर से सुपारी के ऊपर और गुटखे के ऊपर किए हैं। मंशियात जो है उनके ऊपर भी हमने कार्रवाई की है और आकड़ा पर्ची के ख़िलाफ़ भी, जहाँ पे जो काफ़ी यहाँ पे माफिया है अपना न्यू पिंड में, उसके ऊपर भी हमने रेड किए हैं। उसके 2 एफआईआर हमने कुछ बंदे उसमें पकड़े हैं। आकड़ा पर्ची के ऊपर भी हमने जुआ के एक एफआईआर किए हैं। न्यू पिंड को गढ़ समझा जाता है जराइम का और पर्ची माफिया का और मंशियात फरोशों का। तो आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है, तो आप कितना बेहतर समझ सकते हैं कि न्यू पिंड को कितना बेहतर कर सकते हैं? इंशाल्लाह हम अपने एसएसपी साहब सखर के डायरेक्शंस के तहत इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लेंगे और जो भी सोशल क्राइम इस न्यू पिंड हदूद थाने के अंदर चल रहा है उसके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, थाना न्यू पिंड के एसएचओ का मौक़िफ़ आपने जाना कि मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ किस तरह क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है और किस तरह मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करके गिरफ्तारियां की जा रही हैं और एफआईआर भी दर्ज की जा रही हैं। डेरा उलैया नाहिल एरीगेशन वजीर और पेट फीडर केनाल की एक्सीन की मिली भगत से करोड़ों रुपए के फंड्स करप्शन की नजर हुए। साबिक सूबाई वजीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मीर सादिक खान इमरानी ने कहा है कि पेट फीडर केनाल की सफाई का काम न होने से आइंदा बारिशों में भी नसीराबाद डिवीजन में सैलाब आ सकता है। नाहिल बलूचिस्तान हुकूमत, वजीर अपाशी और महकमा एग्जीक्यूशन के अफसरान की करप्शन की वजह से ग्रीन बलूचिस्तान का ग्रीन बेल्ट खुशहाली और सैलाबों की नजर होता रहा है। मीर सादिक इमरानी ने कहा है कि करोड़ों रुपए पेट फीडर केनाल की मद में आए, वो कहां खर्च हुए कोई पूछने वाला नहीं, सब लूट मार में मसरूफ हैं। आइंदा अगर बारिशें ज्यादा हुई तो एक बार फिर नसीराबाद, जाफराबाद सैलाबों का शिकार हो जाएंगे। लाखों खानदानों फिर सड़कों पर और भूखे मर सकते हैं। पाकपतन से आपको खबर दें, पाकपतन में सूबाई असम्बली के आज़ाद उम्मीदवार जाहिद सरफराज साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई उम्मीदवार के हक में इंतखाबात से भी दस्तबरदार हो गए। मजीद देखते हैं मुख्तार साकी की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिल गई। पीपी 192 से आज़ाद उम्मीदवार जाहिद सरफराज वट्टू तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। सीनियर रहनुमा राव नसीम हाशिम खान ने उन्हें वेलकम किया। जाहिद सरफराज ने कौमी असम्बली के उम्मीदवार राव उमर हाशिम खान पैनल की हमायत का ऐलान कर दिया कि हम राव नसीम हाशिम साहब, राव उमर हाशिम साहब के ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। फ़र्क मुमताज़ मानेका साहब के हक में हम बैठ रहे हैं और इनको वोट हम करेंगे। और जाहिद सरफराज साहब का बेहद मशकूर है हम कि आज उन्होंने हमें यहाँ बुला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो मुझे तो इंतहाई खुशी है। तो मुझे तो इसी तरह लग रहा है कि मेरा घर जो मेरे से छिना हुआ था आज मुझे वापस मिल गया। जाहिद सरफराज ने पीटीआई के उम्मीदवार मियां फर्क मुमताज मानेका के हक में इंतखाबात से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। मियां फर्क मुमताज मानेका ने उन्हें वेलकम करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ में उनकी शमूलियत खुश आइन है। कहूटा एलियाने यूनियन कौंसल हुतला, कड्यूट, पंजाड़ और कोटला सतिया में शामिल करना आने वाली नस्लों के साथ ज्यादती है। हम कहूटा के साथ ही रहना चाहते हैं। इस हवाले से पुरअमन एहतजाज किया गया। मजीद अहवाल जानते हैं कहूटा से अपने नुमाइंदे राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, एलियाने यूनियन कौंसल हुतला व दीगर की जानिब से कहूटा की तकसीम के हवाले से पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसमें एलियाने इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर एलियाने इलाका ने कहा कि यूनियन कौंसल
کونسل ہوتلا کو کسی صورت کوٹلی ستیاں سے ہلاک نہیں ہونے دیں گے. ہم کاہوٹا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ آنے والی نسلوں کے ساتھ زیادتی ہے. ہم ایسی تمام تجاویز کو مسترد کرتے ہیں. تشویشناک جو خبر پھیلی ہوئی ہے کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، اس کو انہوں نے آج میں سمجھتا ہوں کہ روڈ پر ایک ہائی لائٹ کیا ہے. جو بھی تجویز یہ پیش کی گئی ہے، ریٹ پٹیشن پیش کی گئی ہے، اس کے خلاف ہم احتجاج کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو پھر پوری تحصیل کے ایسا نہ ہونا پیسی اور اپنے وجود کی سلامتی کے لیے اکٹھے ہو کر یہ پیغام دیں ان اتھارٹیوں کو کہ ہم وہاں پر بھی جا کر اپنی اپلیکیشن فائل کریں گے. گزار کے سانو مار کے ہی کری سکنے نہیں تے اساں نہیں کرن دینا. قسم کی اس تحریک کا پتہ چلا کہ جو بند کمرے میں ایک سازش تیار کی گئی 3 لوگوں کی طرف سے. یہ 3 چوہے جو ہیں وہ نکلے تھے یونین کونسل ہوتلا کو شکار کرنے کے لیے. تو وہ ان کو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں بجا طور پر بڑا فخر محسوس کرتا ہوں نہ ہی کچھ سیاسی پارٹی کے والے سے تھا، سیاسی پارٹی سے بالادار ہو کر، اور ہم سارے ایک ہی برادری ہیں، ایک ہی خاندان ہیں. جب ہم ایک یونین کونسل میں رہتے ہیں تو ہماری خوشیاں غمیاں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں. صورت تحصیل کوٹلی ستیاں کے ساتھ منسلک کرنے کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں. کیمرامین افتخار احمد کے ساتھ راجہ پرویز اقبال، A1 TV کاہوٹا. کراچی میں ایس ایس پی اے زبیر نذیر شیخ کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او اور سائٹ سپر ہائی وے فیصل جعفری کا کراچی ڈسٹرکٹ ایسٹ دھنی بخش گھوٹ کی علاقائی مسجد میں عوامی کچہری کا انعقاد. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ثناء اللہ ہکڑو کی اس رپورٹ میں. ہاں جی بالکل، ناظرین کو بتاتے چلیں ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او سائٹ سپر ہائی وے فیصل جعفری کا دھنی بخش گھوٹ علاقائی مسجد میں عوامی کچہری کا انعقاد کیا گیا. عوامی کچہری میں علاقے کے معززین، سیاسی سماجی رہنماؤں سمیت مختلف مکتب فکر کے لوگوں عوام نے شرکت کی اور علاقے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی، جس میں عوام نے سب انسپکٹر ایس ایچ او فیصل جعفری کی خدمات کو سراہا. علاقے میں اسٹریٹ کرائم، چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں واضح کمی پر اطمینان کا اظہار کیا. عوام نے ایس ایچ او فیصل جعفری کو علاقے میں درپیش مسائل پر توجہ مبذول کرائی، جس پر فیصل جعفری نے مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. فیصل جعفری نے عوام کو کسی بھی قانونی مدد، تھانے میں درپیش کسی بھی مسائل پر پریشانی کا سامنا کرنے کی صورت میں رابطہ کرنے کے لیے اپنا موبائل فون نمبر نوٹ کرایا. ایس ایچ او فیصل جعفری نے کہا کہ پولیس اسٹیشن اور میرے آفس کا دروازہ ہمیشہ عوام کے لیے کھلا ہوتا ہے، جب چاہیں آ جائیں، آپ کا مسئلہ حل کیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ عوام کی سپورٹ کے بغیر پولیس کچھ نہیں کر سکتی. اگر آج علاقے میں جرائم میں کمی آئی ہے تو اس کا سہرا بھی آپ لوگوں کو جاتا ہے. عوام نے مسجد کے باہر ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ، ڈی ایس پی سہیل فیض، ایس ایچ او فیصل جعفری اور سندھ پولیس کے حق میں نعرے لگائے. آخر میں فیصل جعفری نے عوام کی مکمل سپورٹ پر ان کا شکریہ ادا کیا. جی سجاول میں کچھ دن قبل ٹھٹا کے نوہی گاؤں موسی نوتیار میں عدالتی حکم پر زمین خالی کرانے کے معاملے میں پٹواری علمدار شاہ گولی لگنے کے باعث دم توڑ گیا، جس کی تعزیت کرنے کے لیے سندھ قومی محاذ کے چیئرمین ریاض چانڈیو پہنچ گئے. مزید جانتے ہیں سجاول سے شہباز میمن کی اس رپورٹ میں. جی شہباز میمن بتائیے گا. جی سندھ محاذ کے چیئرمین ریاض چانڈیو سجاول پہنچ کر شہید پٹواری علمدار شاہ کے ورثہ سے تعزیت کی. اس موقع پر انہوں نے A1 TV سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاہ صاحب تپیدار کا نہ وہ سرکاری طور پر وہاں اس کا تپا تھا، نہ اس کی سرکاری طور پر وہ حدود تھی. اسے جبراً سرکاری حکم کے ذریعے بھیجا گیا ڈپٹی بالا آفیسران کے، جاؤ جا کے تحقیقات اس کی بیئرمنٹ کرو. تو ہم مجموعی طور پر سمجھ رہے ہیں کہ کراچی، ٹھٹو، جمشور یہاں 15 سال میں پیپلز پارٹی نے مقامی لوگوں کے لیے اذیت ناک صورتحال پیدا کر دی گئی ہے اور چھوٹے ملازمین مر رہے ہیں. یہ واقعہ ایک درندگی ہے. ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ سیشن جج ٹھٹو کو اس واقعے کی کرمنل انکوائری کے لیے مقرر کریں تاکہ پتہ چلے کہ کون لوگ ملوث ہیں جن نے تپیدار کو گولیاں ماری ہیں، عورتوں کو گولیاں لگی ہیں. 40 پولیس کی موبائل، آپ کشمور میں دھاڑیلوں کے خلاف 40 پولیس کی موبائل نہیں بھیج رہے ہیں. نہت معصوم مقامی لوگوں کے خلاف آپ 40 موبائلیں بھیج رہے ہیں اور سیولن ڈریس میں ہتھیار بن جا رہے ہیں.
तो ये गुंडागर्दी है हुकूमत की। इसके पीछे ये मकासद थे कि जैसे काजी अहमद में, नवाब वली मोहम्मद में भंड बरादरी की ज़मीनों पे जरदारियों ने कब्ज़ा किया था और वहाँ पुलिस को भी कत्ल जरदारियों ने किया था। वो फैसला मैंने खुद और सिंध के कुछ और सरदारों ने सर्किट हाउस नवाब शाह में बैठ कर किया था कि उसमें जरदारी मुलविस थे जिन्हें पुलिस को मारा था इस वजह से कि भंडों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करें। यही भी एक मामला था कि एक निहत्ते और मासूम तपदार को आप भेजकर उनको गोलियां मारें, वो शहीद हो जाए, ताकि मकामी लोगों को बेदखल करें और उनके खिलाफ दहशतगर्दी के केस करें। हम कह रहे हैं कि जो भी हैं वो अगर मुलविस हैं तो अदालती इंक्वायरी करें। पुलिस की इंक्वायरी फेयर नहीं है। वो पुलिस जो सारी सिंध में क्राइम, बदअमनी और मनुष्यात फरोशी कर रही हैं उसको कहें कि आप तहकीकात करें। पुलिस की तहकीकात पे सिंध के लोगों को एतबार नहीं है। सेशन जज बिठाएं कि आप पुलिस और रेवेन्यू अमलदारों को कैसे टारगेट करते हैं पीपल्स पार्टी वाले। ठट्टा के नवाई गांव मूसा नोतियार में अदालती हुक्म पर ज़मीन खाली कराने का मामले में पटवारी अलमदार शाह को गोली लगने के बायस दम तोड़ गए। शहीद पटवारी की तेज़ीद के मौके पर जसवम रहनुमा रियाज चांडो ने कहा है कि शहीद पटवारी के वर्षा के साथ इंसाफ किया जाए और जुडिशनली इंक्वायरी करवाई जाए, मुलवस मुलजमान को कानून की गिरफ्त में लाया जाए और वर्षा के साथ इंसाफ किया जाए। जबकि उन्होंने मजीद कहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी में जरदारी माफिया का राज है, जागीरदारी निज़ाम चल रहा है। मकामी वजीरों ने गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा करके गरीब और मकामी लोगों पर जुल्म किया जाता है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम शहीद अलमदार शाह के वर्षा के साथ हैं। हमारा मुतालबा है कि मुतासरा ख़ानदान के वर्षा के साथ इंसाफ किया जाए। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सुजावल। भवाना उम्मीदवार हल्का PP 96 चौधरी साकिब खान चद्दर की डेरे पर बहुत बड़ी सियासी बैठक हुई, जिसमें चद्दर और चिप्पा समेत दीगर बरादरियों और इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चौधरी साकिब खान ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। चौधरी साकिब खान को PTI की तरफ से टिकट नहीं दिया गया। तमाम बरादरियों ने चौधरी साकिब खान चद्दर की इलेक्शन में हिस्सा लेने के फैसले को खुश आइन करार दिया है। इस मौके पर शिरका का कहना था कि भवाना में बाहर से आकर लोग कामयाब होते हैं, जिन्होंने इलाके को महरूमियों की तरफ से धकेल दिया है। ये लोग कामयाब होकर भवाना की फलाह के लिए काम नहीं करते। अब जरूरत है ऐसे नुमाइंदे की जो भवाना का सोच और इसकी तरक्की के लिए काम करे। राजनपुर से आपको खबर दें, राजनपुर में कच्चा ऑपरेशन के 17वें रोज पुलिस के मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ ऑपरेशनल कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। चक इमरानी, चक बेला शाह, चक कपड़ा में पुलिस दस्तों की मजीद पेशकदमी। तफसीलात के मुताबिक डाकुओं की जानिब से शदीद मुजम्मत पुलिस दस्तों ने चक इमरानी और चक बेला शाह के अहम हिस्सों को कंट्रोल संभाल लिया। क्लियर कराए गए इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी, दहशतगर्दों की मुतअद्दिद कमीन गाहें तबाह। अब तक ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक और 16 सहूलतकार गिरफ्तार हो चुके हैं। दरिया के अंदर कश्तियों पर मसलसल कश्तकारी जारी करके फरार के तमाम रास्ते मसदूद कर दिए गए। DPO मोहम्मद नासिर सयाल मुसलसल कच्चा के ऑपरेशनल एरिया में फ्रंट लाइन पर मौजूद तमाम तर ऑपरेशन की मुकम्मल कमांड कर रहे हैं। RPO डेरा गाजी खान कप्तान रिटायर्ड सज्जाद हसन खान का कच्चा में ऑपरेशनल एरिया के मुसलसल दौरे करके ऑपरेशन की निगरानी का सिलसिला जारी है। और रानीपुर में समाजी तंजीम की जानिब से ईद उल फित्र के मौके पर 30 गरीब और बेरोजगार अफराद को मोटरसाइकिलें तकसीम की गईं। यूनियन कौंसिल झंडू मशाइख के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की जानिब से गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद का सिलसिला जारी है। ईद उल फित्र के मौके पर 30 गरीब, मुस्तहिक और बेरोजगार अफराद की मोटरसाइकिलें तकसीम की गईं ताकि बेरोजगार अफराद अपने पैरों पर खड़े होकर बेहतरीन जिंदगी गुजार सकें। इस मौके पर सूफी फकीर गुलाम अली, शेख वेलफेयर ट्रस्ट के कारकुनान मुबीन शेख, खलील हैदर, शेख नदीम ने कहा है कि यूनियन कौंसिल के मुअज़्ज़ज़ गुलाम शब्बीर शेख की जानिब से ईद के मौके पर बेरोजगार अफराद को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मोटरसाइकिलें तकसीम की गई हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपने खानदान की बाआसानी कफालत कर सकें। काजी अहमद के तालबा और तालबात में तालीमी सरगर्मियों को उजागर करने और तालीम के मैदान में मुकाबले का रुझान पैदा करने के लिए टैलेंट एंड फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पोजीशन होल्डर तालबा और तालबात में इनामात और अवार्ड तकसीम किए गए। इस मौके पर पोजीशन होल्डर तालबा और तालबात का कहना है कि हमें भरपूर तैयारी करवा कर हमारी तालीमी सरगर्मियों को मजीद निखारा गया है। टैलेंट एंड फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन के बानी फहाद हुसैन भट्टी का कहना था कि हमारी कोशिश है कि काजी अहमद के
طالبہ اور طالبات تعلیم کے میدان میں آگے نکلیں، جس کے لیے مختلف اسکول کے 10ویں جماعت تک کے طالبہ اور طالبات کو تیاری کروا کر امتحانی مقابلہ کروایا گیا۔ نمایاں پوزیشن لینے والے طالبہ اور طالبات میں میڈل، ٹرافیاں اور تعریفی اسناد تقسیم کی گئیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ٹھٹھا کے سائلی پٹی گھاڑو کے قریب زہریلی دوا پینے سے 3 خواتین جان بحق۔ زہریلی دوا پینے والوں کی تعداد 6 ہے، جس میں 3 خواتین جان بحق ہو گئیں، جبکہ 1 خاتون اور 2 مرد کراچی کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ صحت مرکز بھگہان کے انچارج ڈاکٹر نے انکشاف کیا ہے کہ 1 ماہ کے دوران ساحلی علاقے میں اقدام خودکشی کرنے والوں کی تعداد 41 ہو گئی ہے، جس میں 19 لوگ زندگی کی جنگ ہار گئے، جبکہ اجتماعی زہر پینے کی وجہ سے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی، جبکہ پولیس نے شک کی بنیاد پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بے روزگاری اور گھریلو وجوہات کی بنا پر ساحلی پٹی کے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، دادو کے شہری رحمان جانوری ممتاز سولنگی نے A1 ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ دال، چینی، مرچ، گھی، دمائیں، سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے غریب عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ سخت مہنگائی کے باعث غریب اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مزدور کی دہاڑی 700 سے کم ہے، بے روزگاری زیادہ ہے۔ اگر ایک دن مزدوری نہ لگے تو غریب کے بچے پانی پی کر سو رہے ہیں۔ غربت اتنی بڑھ گئی ہے کہ غریب کے ہاتھ سر پر ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اصغر خان ملہا سے اس رپورٹ میں۔ ملک توڑے سندھ میں کھانے پینے کی اشیاء سمیت پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہے، تو یہاں موجود ہے دادو شہری، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں مزید وہ کیا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو عام کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان میں بالکل اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں، تو غریب جو بھی بیچارے دیہڑی دار ہیں ان کو زیادہ تکلیف ہے، ان کو زیادہ مسائل کے جو مسائل درپیش ہیں۔ تو یہ ایک تو دیکھیں ہمارا جو ضلع دادو ہے وہ ابھی جو فلڈ آیا اس میں بہت زیادہ متاثر ہوا، تو ہمارا دادو ضلع کی جو 80% ہے 80% ہے ان کی جو زرعی معاش ہے وہ ہماری زراعت ہے، تو زراعت میں بھی ہمیں نقصان ہوا ہے ضلع دادو کو، اور ہمارے جو ضلع دادو میں جتنے بھی غریب لوگ تھے ان کے گھر، ان کے جو گاؤں تھے وہ سیلاب نے ڈبو دیے، تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس پر ہم کیا بات کریں۔ ہم تو جب غریب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں۔ بالکل مزدور کی مزدوری میں بالکل اضافہ نہیں ہوا، وہی ہے 500-600، تو ابھی تو ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، لیکن مزدور کی مزدوری میں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ بڑا المیہ ہے، بڑا ظلم ہے۔ صرف دادو کی بات نہیں، لیکن دادو کے ہم خود دادو کے ہیں، لیکن ہم ڈپٹی کمشنر دادو سے ہم مطالبہ کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں، آپ بنگلوں سے نکلے، آپ ایئر کنڈیشن بنگلے سے نکلے۔ یہ ہماری غریب جو بچہ دیہڑی دار ہیں، غریب ریڑھی والا اور رکشے چلانے والا، مزدوری کرنے والا، وہ کہاں سے سبزی لے گا، کہاں سے آٹا لے گا؟ آپ بنگلے سے نکلو، آپ پرائس کنٹرول کرو، کیوں نہیں کرتے ہو آپ کنٹرول؟ آپ کا اے سی کہاں ہے، آپ کا اے ڈی سی کہاں ہے، آپ کی انتظامیہ کہاں ہے، آپ کا مختار کار کہاں ہے؟ مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ ان پہ جو مافیا ہے سب پہ آپ کنٹرول کرو، آپ انتظامیہ کو باہر توڑو، تو کم سے کم غریب جو مزدور ہے بیٹا 2 وقت کی روٹی تو سوکھی کھا سکے، لیکن ہمارے انتظام دادو کی انتظام نہ ہے۔ آپ نے سنی دادو شہریوں کی باتیں کہ میں بنوں گا آپ کی آواز، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔ A1 ٹی وی دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا۔ نواب شاہ 60 میل کے نواحی گاؤں حاجی خان محمد نومریوں کے دیہاتوں نے اپنے معصوم بچوں کے ہمراہ با اثر افراد کی زمین پر قبضے کے خلاف نیشنل پریس کلب نواب شاہ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر دیہاتیوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری 76 ایکڑ زرعی زمین پر با اثر افراد نے قبضہ کر رکھا ہے، جو اب دن رات جدید ہتھیاروں سے زمین پر فائرنگ کر رہے ہیں، ہمیں جان کا خطرہ ہے۔ دیہاتیوں نے SSP شہید بینظیر آباد، IG سندھ پولیس، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فلفور کی زمین پر قبضہ ختم کرایا جائے اور تحفظ فراہم کیا جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔
काजी अहमद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और जरदारी कबीले के अफराद और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों से जरदारी हाउस नवाब शाह में खिताब। इनका कहना था कि मेरी ख्वाहिश है कि बिलावल वजीर आजम पाकिस्तान बने। अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वजीर आजम देखना चाहता हूँ। मुल्क बचाने के लिए इमरान खान को निकाला। पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी है। इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो लोगों को माजी की तरह रोजगार फराहम करेंगे। मजीद बोले कि जिला शहीद बेनज़ीराबाद में तरक्याती कामों का आगाज हो गया है। बरसातों में हमने मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की। मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया। आप लोग मेरे वालिद के बाद मेरा साथ रहे। अब आप बिलावल और आसपा का भी साथ दें। मेरा दिल करता है मैं आप सब से मिलूं। बारी बारी सबके घर नहीं जा सकता, इसलिए आप सबको बुलवाया। आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम रखें। आने वाली नस्ल के लिए काम करें, मेहनत करें। और आपको उकाड़ा से खबर दें, उकाड़ा बाबा फरीद शुगर मिल्स इंतजामिया की जानिब से 200 घरानों में राशन तकसीम किया गया। सीनियर जनरल मैनेजर इंजीनियर जावेद इकबाल ने कहा है कि ईद के मौके पर खालिक खुदा की खिदमत और आवाम को अपनी खुशियों में शरीक करना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह ने साब निसाब मुसलमानों को ज़कात और सदका फितरत वाजिब करके ये अफाकी पैगाम दिया है कि गरीबों और मुसीबत ज़दा इंसानों को आम हालात में बिलखसूस ईद की खुशियों में अपनी ज़कात और सदकात और खैरात के ज़रिए शामिल किया जाए। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ असगर राजपूत की इस रिपोर्ट में। जी असगर राजपूत, बताइएगा। उकाड़ा बाबा फरीद शुगर मिल्स इंतजामिया की जानिब से 200 घरानों में राशन तकसीम किया गया। सीनियर जनरल मैनेजर इंजीनियर जावेद इकबाल काहलो और डिप्टी मैनेजर एडमिन मेजर रिटायर्ड मोहम्मद याकूब औजला ने कहा कि माह मुकद्दस रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। रमज़ान के मुकद्दस महीने के इख्तिताम पर मुसलमान ईद का दिन खुशियों से मनाते हैं। ईद उल फितर का दिन सुबहान अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश, रहमत और अफ़व गुज़र का दिन है। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर का दिन खुशियों बांटने और माशरे के महरूम तबकात के लिए इसार कुर्बानी का दिन है। ईद उल फितर के दिन का तकाजा है कि हम ज़रूरतमंदों, नादारों, गरीबों और मोहताजों की भरपूर मदद करें और उन्हें भी ईद की खुशियों में शामिल होने का मौका फराहम करें, क्योंकि ईद की हकीकी खुशी तब ही मिल सकती है जब हम दूसरों को भी अपनी खुशियों में शरीक करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईद के मौका पर खल्क़ खुदा की खिदमत और आवाम को अपनी खुशियों में शरीक करना ही नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने साहिब नस्ब मुसलमान पर ज़कात और सदका और फितराना वाजिब करके ये आफाकी पैगाम दिया है कि गरीब और मुसीबत ज़्यादा इंसानों को आम हालात में और बिलखसूस ईद के खुशियों में अपनी ज़कात और सदकात और खैरात के ज़रिए शामिल किया जाए। नानकाना साहिब थाना सदर सांगला हल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जायदाद की खातिर किए गए कत्ल की वारदात में मुलव्वस 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। नानकाना साहिब थाना सदर सांगला हल की नवाही गांव यूसफ वाला में मुलजमान चंद रोज कबल जायदाद की तनाज़े में 3 अफराद को कत्ल करके फरार हो गए थे। मुलजमान ने मालिक हबीब और तासुब को कत्ल किया था। मुख्तलीन में मालिक हुसैन और तासुब का वालिद था। कत्ल पर डीपी और नानकाना ने नोटिस लेते हुए मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया था। थाना सदर सांगला हल पुलिस ने मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी और पेशेवराना महारत से गिरफ्तार किया। मुलजमान सालिक हबीब और शब्बीर की और खालिक से मजीद तफ्तीश पर अमल जारी है। इलाकाई खबरें आपने जानी। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए A1 TV।